सोचो अगर मेरे पापा मेरे लिए लाखों रुपए छोड़कर गए होंगे तो। ऊपर वाला करे तुले तुम्हारा सपना सच हो जाए। हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? उन्होंने बैंक के पेपर्स मेरी आंटी को दिए थे और कहा था कि मेरी शादी होने पर वो पेपर्स मुझे लौटा दे। ये बिल्कुल सच है, उन्होंने पैसे बचाए थे, मैं सच कह रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ ये सच हो। पैसे आने के बाद तुम हमारी मदद कर देना। मेरी टांग खींच रही हो क्या? तूफान को बस सप्लायर के पास से वापस आ जाने दो, उसके बाद हम बैंक ही जाने वाले हैं, समझी? अच्छा, अमीर होते ही तुम हमें भूल जाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों रहूंगी मैं तुम्हारी दोस्त। मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल जाऊंगी, मैं तो इस्मत को भी नहीं पहचानूंगी। इस्मो, बरिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंदर आओ ना। नहीं, अभी जाना है और तुम भी साथ चलोगी। पर कहाँ? बाद में बताऊंगा, एक सरप्राइज है। अब चलो। हाँ, पर मुझे इस्मत का ख्याल भी रखना है। बरिस, क्या हाल है? सब ठीक है, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले? मैं नहीं जा सकती, इस्मत अकेला है और बाकी सब भी आने वाले हैं। तुम जाओ ना, मैं हूँ ना इस्मत के लिए यहाँ। पर तुम्हें तो बैंक जाना था ना? मैं अपनी दोस्ती की खातिर सारा पैसा छोड़ दूंगी। भूलना मत, मेरे जैसे दोस्त कहीं नहीं मिलते। अब तो चल सकते हैं। ओके, चलो जल्दी से तैयार हो गया। अच्छा ठीक है। क्या हाल है? ठीक हूँ। तैयार हो? मैं पैदा ही तैयार हुआ था बच्ची। बच्ची मत बोला करो। हाँ हाँ ठीक है। स्कूल कहाँ है? स्टेट स्कूल सड़क के एंड में ही पड़ता है। अरे बच्ची, ये हमारे स्कूल के बहुत ही पास है। मुझे किसी ने पहचान लिया तो? मैंने फिर तुम्हें बच्ची कहा ना। ठीक है, सॉरी, मेरी आदत है, मुझ दे। अब चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। रुको, आईडी कार्ड ले लो। अंदर जाने से पहले यूनिफॉर्म बदल लेना। हाँ पहन लूंगा, पहले चलो तो। चलो। हाँ, हम पहुंच गए। हम पहुंच गए, पर हम करेंगे क्या? पिकनिक? तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। ये देखो। ये सब तुमने बनाया है? तुम्हें क्या लगता है मैंने प्लान बनाया था? पता है बाद में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम बैठकर देखेंगे। बस देखेंगे? हम लोगों को हर वक्त काम करते रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आराम करना चाहिए, देखते रहना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस देखते रहना चाहिए। तो चले? कौन सा सैंडविच खाओगी तुम? वैसे ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं। चले? देखिए, हमें इन सब के आईडी कार्ड्स चेक करने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब अपने आईडी कार्ड्स निकालकर अपनी टेबल पर रख दीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, आईडीज चेक करनी है। सर, इस बार ये चेकिंग क्यों हो रही है? हमें पता चला है कि कुछ लोग अपने दोस्तों के एग्जाम दे रहे हैं। मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिली है। क्या हुआ तुम्हें? मेरा पेट। मुझे बैठ जाओ। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, जाओ। सर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जाओ। मुझे जल्दी चलो। पर हुआ क्या? बस भागती रहो, बाद में बताऊंगा। क्या हो गया, बताओ तो सही।
मैं पकड़ा जाने वाला था, पता है? क्या? कैसे? चेकिंग हुई थी, वो आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। और फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहां से भाग आया। आईडी पर जो फोटो थी उसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिल ही नहीं रही थी, पता है? अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बहन मुझे घर से निकाल देगी। ये कितना एक्साइटिंग था। हाँ, तुम्हें तो एक्साइटिंग ही लगेगा। अब तुम गुस्सा मत हो जाना। मुझे लगता है दोपहर तक हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। ये लो। तो कैसा लग रहा है? कहीं तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? सोचने दो। बिल्कुल नहीं। कल रात बहुत थक गई थी ना? काश तुम्हें ऐसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या करूं? एक को नए जूते चाहिए, दूसरे को कुछ और घर पर गैस भी नहीं बची है, तो क्या करती? ये भी है। मुझसे भी मदद मांग सकती हो तुम, पर तुम मुझसे कहोगी नहीं। तुम जानते ही हो मैं क्या कहूँ। और तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं होंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा तो कोई है भी नहीं। जो पैसे मैं कमाता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सोच कर देख लो। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। काश मेरे पास सुपर पावर्स होती। मैं हर उस अच्छे पल को कैद कर सकती जो पल मेरे दिल के बहुत करीब है। सुबह के बस के सफर को भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकती। कितना अच्छा होता ना। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मुझे वॉक पर ले जाया करते थे, बस रोज सुबह ऐसे ही टहलने। सोच सकती हो ये मेरे लिए कितना बोरिंग था। और एक दिन हम लोग पहाड़ पर घूम रहे थे और मैं बोर हो रहा था, तो मैंने पापा से कहा कि क्या हम घर चल सकते हैं? तो उन्होंने कहा सिर्फ देखने की जरूरत है, एक बार बस अपने चारों तरफ की खूबसूरती देखो, दोबारा कभी बोर नहीं होगे। मैं समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा टाइम आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने आसपास की खूबसूरती को पूरे मन से देखना चाहिए। हाँ, इससे जिंदगी के प्रॉब्लम्स खत्म तो नहीं होंगे, पर हमें एहसास हो जाएगा कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हमें लगता है, बल्कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। क्यों ना तुम भी ट्राई करो, शायद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आज तुमने पहली बार अपने परिवार की बात की है, मेरे बिना पूछे। सही कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा को तो वॉक से मुझे ही वापस लाना पड़ता। फिलिस, सुनो, ये मैं हूं, ठीक है ना? ऐसा ही जैसा तुम देख रही हो। और एक चीज जो जिंदगी में कभी भी नहीं बदलने वाली है वो है मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार। हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। लगता है आज का दिन ही कुछ खराब था। वो टीचर भी। और अगली बार से मतलब ऐसा कोई ढूंढना जो मेरी तरह दिखता हो, समझी? क्या तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओगे? क्यों? बस देखना है। अगर तुम्हारी तरह किसी को ढूंढना है तो मुझे तुम्हारी फोटो भी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये लो। सच कहूं, तुम इस फोटो में बहुत फनी लग रहे हो। मैंने तुम्हें मेरा मजाक बनाने के लिए नहीं दिया है। वो क्या कर रही हो तुम? मुझे वापस करो, मुझे। तुम्हारा कार्ड।
भाई हाँ हमें शॉपिंग के लिए जाना था। रहमत भाई कहाँ है? फीको, मुझे कैसे पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है? पर सच में वो बेवकूफ आखिर गया कहाँ? पता नहीं। अच्छा सुनो, मुझे अभी मार्केट जाना होगा। तुम दोनों सीधे यहाँ से घर जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। और कोई शैतानी नहीं, समझ गया ना दोनों? फिकरत, हाँ क्या उस रास्ते से चलोगे? पागल हो गई हो क्या? वो लंबा रास्ता है। हाँ, पर मुझे वहाँ थोड़ा जरूरी काम भी है। कभी तो मेरी बात मान लो, चलो ना उस रास्ते से। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कितने घंटे हो गए ऐसे ही चलते हुए, कहाँ जा सकता हूँ मैं? लगता है देश छोड़कर जाना होगा। और मैं टिकट कैसे खरीदूंगा? अमेरिका तक कोई बस जाती है क्या? वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन तो लगते होंगे। हाँ, ये लोग दिन भर में कम से कम 1000 रुपए तो कमा ही लेते होंगे, और ना तो टैक्स का झंझट, ना ही इंश्योरेंस का ऊपर वाले के नाम पे जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे लोग हैं, बिना किसी जान पहचान से किसी से भी सड़क पर पैसा मांगने लगते हैं। अच्छा, मैडम ऊपर वाले के नाम पे दे, ऊपर वाला आपका भला करेगा। ऊपर वाले के नाम पे दे दो आंटी। अंकल, ऊपर वाले के नाम पे दे दो। अरे बिना दिए कहाँ चले जा रहे हो? फिकरत, तुम यहीं पर इंतजार करो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बस कुछ काम है, अभी आ जाऊंगी। नहीं, मैं भी आऊंगा। मैंने कहा ना 2 मिनट में आ रही हूँ। वहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कहा ना मैं भी चलूंगा। तुम लोग यहाँ आने के लिए काफी छोटे हो, जाओ यहाँ से। हमें बस छोटा सा काम है, हम पैसे देंगे ना तुमको। जरा मैं भी तो जानूँ क्या काम है। मुझे इंटरनेट पर किसी का नाम ढूंढना है। तुम लोगों को सिर्फ किसी का नाम चेक करना है? ठीक है, मेरे साथ आओ। आओ यहाँ बैठो। अब यहाँ वो नाम लिख दो। इस बॉक्स में लिखना है? हाँ। इस नाम के तो कितने सारे लोग हैं इस लिस्ट में। इन सब में से कैसे ढूंढूं? ऐसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम ढूंढ क्या रही हो? तुम थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? घर चलकर बताती हो ना। अगर हम इसमें किसी का नाम ढूंढ लेंगे तो उसका एड्रेस पता चल सकता है। नहीं, हर किसी का एड्रेस यहाँ पर नहीं दिखाता। अब क्या? चलो, इसका कोई फायदा नहीं है। कितने पैसे देने हैं आपको? पैसे देने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक्स अ लॉट। चलो किरास। कोई बात नहीं। कितना अच्छा है ना? क्या अच्छा लगा? पता नहीं, मैं तो सिर्फ बैठ कर देख रही हूँ ये सब कुछ। तुम सिर्फ हुक्म करो, हम दोनों साथ में यहाँ बार बार आ सकते हैं। मेरे पास तो बहुत टाइम है। बस फोन उठाओ और बोलो, बारिश मुझे वहां ले चलो, मैं जाना चाहती हूँ। मैं फौरन आ जाऊंगा, कभी भी। तुम्हारा घर कहाँ है? अब ये सवाल क्यों? मेरा मतलब, मुझे पता भी नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। अगर तुम गायब होगे तो क्या मैं सिर्फ फोन करती रहूंगी? क्यों? अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम क्या मेरा पीछा करोगी? अभी से ये सोच रहे हो? हाँ, मैं अकेले नहीं रहता हूँ। हम लोग 3 लड़के हैं और हम सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और तुम्हारा घर है कहाँ? मेरा घर वो लेवेंट के पास में गुलतेपे के आगे है। मतलब पास ही है। हाँ, काफी पास में। और तुम्हारे वो दोनों दोस्त क्या करते हैं? वो लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो लोग भी मेरी तरह गाड़ी ही चलाते हैं। काफी अच्छे लड़के हैं, सच में अच्छे लड़के हैं। तो तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? मेरे पास कोई सवाल नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सवाल इतने आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू में आया हूँ।
मैं बरीस, ये मेरे घर का एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसे बात करूँ क्या? कुछ दिनों में जान जाओगी। अच्छा। और हमारे पास तो बहुत टाइम है। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगा। तो चलो वॉक पे चलते हैं। हाँ, बस इसे पैक कर दूं। किराज, किराज, अब ये कौन है? पापा की दोस्त है शायद। आओ आओ ना यहाँ। शायद पापा यहाँ हो, चलकर देखें क्या? चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए। कैसे हो बच्चों? तुम्हारा स्कूल तो अच्छा रहा ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम फिक्रत हो ना? देखते ही पहचान गई। आओ अंदर आ जाओ। एक मिनट रुको, 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट। वो तुम लोग स्कूल से आ रहे हो ना? स्कूल में बहुत जर्म्स होते हैं। बस बस, अब जल्दी से अपने हाथ साफ कर लो और उसके बाद ये पहन लो तुम लोग। ये तुम्हारे लिए। हाँ रुको, अंदर आने से पहले जूते उतारो। संभल कर बच्चों, गिरना मत। नहीं वैसे नहीं, पैर को अंदर मत डालो। हाँ हाँ, अब अपने सॉक्स पोंछो। हाँ हाँ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पहनना कैसे है इसको? वैसे जैसे मुंह से पहनते हैं ऐसे। हाँ पहन लो। हाँ ठीक है। सैमा आंटी, कुछ पूछो। हाँ, पूछो मेरे बेटा। पापा यहाँ है क्या? नहीं तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, मैंने सोचा कि तुम लोगों से थोड़ी बातें कर लूंगी। हम लोग साथ में थोड़ी देर मजे करेंगे। मजे नहीं करने क्या? नहीं, पापा नहीं तो हम भी नहीं रुकेंगे। मगर मैंने जो केक बनाया है वो कौन खाएगा? वो केक मैं खाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो फिक्रत? मुझे भूख लगी है। ओह बहुत अच्छे बेटा, वो तुम्हारे लिए ही बनाए हैं मैंने। बहुत अच्छे। देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है। चलो 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 चलो। तुम थक गई क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगा। चलो उधर बैठते हैं। नहीं, मुझे चलना अच्छा लगता है। ठीक है। पता है बरिस, जब मैं 5 साल की थी, रहमत और हिकमत तो बहुत छोटे थे। मम्मी हम तीनों बच्चों को पूरा दिन अपने साथ घुमाती रहती थी, इस्तांबुल के एक तरफ से दूसरी तरफ। और जब वहाँ पहुँचो तो कोई जवाब नहीं, जितना भी पूछ लो कोई जवाब नहीं। जब तक हम रोते नहीं थे तब तक चलवाती थी। शायद वो अपना स्ट्रेस कम कर रही थी और इसीलिए मुझे चलने की आदत है। चलने से सच में अच्छा लगता है। वो तुम्हारी माँ अब कहाँ है, पता है? पता नहीं, सच में। और लगता है शायद वो भी नहीं जानती होंगी। क्या तुम्हें कभी उनकी याद नहीं आती? नहीं, नहीं आती। वो खुद तो चली गई, पर जाने से पहले मुझे चलना सिखा गई। और शायद इसीलिए अब मैं उन्हें मिस नहीं करती हूँ। इधर आओ। हेलो अली। हाँ, मैंने जो करने को कहा था कर दिया ना? कैमरा, तुम सब कुछ एक बार और चेक कर लो, सब कुछ साफ दिखना चाहिए। अच्छा किया, अब बरीस समझ जाएगा कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। बेटा थोड़ा आराम से खाओ वरना गिर जाएगा। रुको। हाँ ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ मुझे। पर क्या बताएं हम? सोचने दो मुझे, सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो। याद आ गया। तुम लोग मुझे अपने पापा के बारे में क्यों नहीं बताते? पापा के बारे में? हाँ,
उनकी पसंद, उनकी नापसंद, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो किसके साथ घूमने जाते हैं। बताओ ना। मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? वो तुम्हारे पापा हैं बेटा। मतलब पापा के बारे में बच्चों को तो पता होता ही है। फिक्रत शायद आपका सवाल सही से नहीं समझ पाया। ओह हाँ हाँ हाँ, अब समझी। तुम चाहती हो तो मैं अलग तरीके से पूछती हूँ। तो मुझे बताओ, आजकल कौन कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तुम्हारे पापा? किताब क्या? पापा कभी किताब नहीं पढ़ते। ओह, पर वो तो कितने पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, तो उनकी बातें, हो सकता है वो सब उनके मन की बातें हों। बेटा, खाते हुए गिराते नहीं हैं। देखो सब कितना गंदा कर दिया तुमने। सच में तुम लोग अपने पापा पर ही गए हो। तुमने उस गुमशुदा बच्ची को भी ढूंढा था ना? बहुत खूब। उसे इसने नहीं ढूंढा था ये। फिक्रता कभी कभी कुछ भी बोलता है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढती तो पुलिस वाले उसे जरूर ढूंढ लेते। जरूर जरूर, पुलिस वाले तो किसी को भी ढूंढ सकते हैं। पुलिस 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 को सब। हमें अब घर जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लगा, पर जाना होगा। फिक्री जी को टीवी पर कौन सा सीरियल देखना अच्छा लगता है? हमें अभी जाना होगा। ठीक है, अब चलो फिक्रत। अब यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर जा रही हूँ जेमिल भाई से कुछ पूछने। ठीक है, जल्दी आना। किससे मिलना है बेटा? मुझे जेमिल भाई से बात करनी है। जमील? अच्छा, वो ऑफिसर जमील। जमील, किराज, जेमिल भाई। क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? फिलिस ठीक है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब आजकल वो बहुत खुश रहती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आओ तुम मेरे साथ अंदर चलो। जेमिल भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हिकमत, क्या कर रहे हो? वो मैं होमवर्क कर रहा था। तुम्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद है ना? हमेशा होमवर्क करते रहते हो। हाँ, वो बस ऐसे ही। चाय चलोगे? चाय पीने? चाय? चलो ना। ठीक है। आओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर? मैंने सोचा आज हम दोनों साथ में चाय पीते हैं, और वैसे भी तुम ब्रेक पर हो और यहाँ हवा भी अच्छी है। ठीक है, चाय के लिए शुक्रिया। हिकमत, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, है ना? आपने दोस्त कहा? हाँ, मैं जानती हूँ तुम हमारी दुकान पर काम करते हो, पर हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। कभी कभी तो मेरी इतना चिंता करते हो जितनी मैं खुद भी नहीं करती। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो हिकमत। पता नहीं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। सच में तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। आई एम श्योर एक दिन तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की मिलेगी। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? बताइए। आश्रम से बहस मत करना प्लीज। अगर वो कुछ भी कहे तो उसे इग्नोर कर दो बस। मैं जानती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आता है, पर तुम उसे नजरअंदाज करो, वही सही रहेगा। मुझे पता है कभी कभी वो तुम पर भी चिल्ला देता है, पर तुम परेशान मत हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे कुछ भी कह ले, पर वो तुमको मारता है, डराता है। मैं अंदर जा रहा हूँ, बहुत काम बाकी है। चाय के लिए शुक्रिया।
फिलिस तुम्हारी मम्मी को ढूंढ रही है? हाँ जमील भाई, मुझे उनके बारे में एक नई बात पता लगी है। ये औरत हमारी दूर की रिश्तेदार है और शायद माँ को जानती है। उन्हें पता चला तब वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो माँ को बहुत याद करती है और उन्हें ढूंढना चाहती है। मैं भी अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत याद आती है। मैं उन्हें ढूंढकर उनके करीब जाना चाहती हूँ। बस माँ एक बार मिल जाए तो मैं भी उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। तुम रो मत बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। क्या तुम्हें उस औरत का पूरा नाम पता है? आयला आंगन। आयला आंगन? आंगन। मेरे पास उसका नंबर भी है। ठीक है, वो नंबर भी दे दो। बेटा ये नंबर डालने पर इसमें एक एड्रेस तो दिखा रहा है। सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे वो एड्रेस दे सकते हैं जमील भाई? दे तो सकता हूँ लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें एड्रेस दे पाऊंगा। मेरा मतलब यहाँ के भी कुछ नियम कानून है, मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, वैसे अगर मिल जाता तो मेरी बहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हम सब माँ को बहुत याद करते हैं। शायद आपके पास एक मौका है हमें उनसे मिलवाने का। ये रहा एड्रेस। लगता है ये देंगे। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे। ऊपर वाला आपकी मदद करे। अरे पर आपने उसको तो दिया। अजीब लोग हैं। मैडम, मैडम ऊपर वाले के नाम पर। अरे क्या है ये? कुछ दे दो ना मैडम। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। मुझे अनदेखा करके कहाँ जा रही हो? यहाँ किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है, समझी क्या? उसको पैसा दे दिया। क्या? शुक्रिया। बच्चा, अब समझा, अब समझ में आया कि उसके पास बच्चा है। मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ करता हूँ। अबे रुको। सुनो तुले, क्या हम चल सकते हैं? मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे अब बैठ भी जाओ, दिमाग खराब मत करो, वो बस आते ही होंगे। तो हम इस्मत को अपने साथ लेकर चलते हैं। बैंक बंद हो जाएगा, समझो मेरी बात। पैसों के बारे में मत सोचो, चुपचाप बैठ जाओ। तुम सच में बहुत अजीब हो। खुद ही पैसों की बात करती हो और सारा इल्जाम मुझ पर। बच्चे आ गए। कैसे हो बच्चों, भूख लगी है क्या? नहीं, हमें नहीं लगी है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब चलो, हमें बैंक जाने के लिए देर हो रही है। एक सेकंड, रहमत कहाँ है? पता नहीं, बस आते ही होंगे। हाँ, सुन लिया तुमने। चलो 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 चलो, अब चलो भी। अच्छा, चलो ना। क्या तुम लोग कुछ देर के लिए अकेले रह सकते हो प्लीज? देखो इस्मत तो खाना खा चुका है और फिलिस भी कुछ देर में आती ही होगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, बहुत अच्छे। कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना, ठीक है? हाँ ठीक है। प्रॉमिस करो। ठीक है तुले दीदी। देखो तुम कोई शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ चलो 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 जल्दी। चलो, बच्चे घर पे पहुंच गए होंगे। हम थोड़ी देर और नहीं बैठ सकते क्या? ठीक है, क्यों नहीं। आज तो बहुत मजा आया ना? हाँ, तुम्हें तो ये मजे की बात लगती है ना। अब ये यहाँ क्यों आया है? ओह, कैसे हो लव बर्ड्स? क्या चल रहा है? क्या चाहिए तुमको? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? बकवास मत कर। ये बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो तो कौन बोल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम एक हीरो हो क्योंकि तुम आज पकड़े नहीं गए? क्या मतलब है तेरा? मैंने सुना जब उन्होंने आईडी कार्ड मांगा तो तुम चूहे की तरह वहाँ से निकल लिए। एक मिनट, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेती हो?
बेचारे की हवा टाइट हो गई थी। मैं उसकी बात नहीं कर रही। तुम्हें किसने बताया कि स्कूल में आईडी कार्ड मांगा गया? मैंने ही तो उन लोगों को खबर दी थी। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ हो क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? वो आज पकड़ा गया होता तो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल यहाँ से बेवकूफ। मैं कभी इस बेइज्जती को कहा ना भूलूंगा निकल नहीं। यहाँ से। निकल। ठीक है आराम से। वो चला गया। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खुद को रोक नहीं सकता। तुमने तो सच में उसे मार दिया। तो और क्या? तुम्हें फंसाएगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है। अब इसे इसके ऊपर रखो। वेरी गुड। अरे पापा। कैसे हो बच्चों? तुम्हारी बहन है क्या? नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनो। इस्मत को लेकर मैं कहीं जा रहा हूँ जरा। कहाँ जा रहे हैं? हम बस बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने फिलिस को सब बता दिया है। आज मैं इस्मत को अपने साथ जू लेकर जाने वाला हूँ। क्या हम भी चल सकते हैं? नहीं, अरे इस्मत जाएगा, कल तुम लोग चलना। प्लीज हमें भी ले चलिए ना। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमको कल वहाँ ले चलूंगा। आज इस्मत की बारी है, चलो जल्दी। पापा प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा प्रॉमिस। कितनी बार कहूँ, चलो बाहर गाड़ी खड़ी है। पर आपके पास गाड़ी कहाँ है? अब क्या मैं जो भी करता हूँ तुम्हें बता कर करूँगा? मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरे पापा नहीं, समझे? गाड़ी मेरे दोस्त की है। दोस्त की गाड़ी है क्या? दोस्त की गाड़ी है, सही कहा। आ जाओ। हाँ, चलो इसे पहनो, चलो जल्दी 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 जल्दी। अब इसमें अपना हाथ डालो, अब मेरी तरफ घूमो। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपना दूसरा हाथ यहाँ पर डालो। रुको मैं ठीक कर देता हूँ। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। शाबाश। चलो अब हम चलते हैं। हमें तो कभी नहीं ले जाते। तुम्हें लगता है कल हमें ले जाएंगे? बताओ ना, क्या लगता है? पता नहीं, पर मैं वहाँ जाना जरूर चाहती हूँ। दीदी हमसे गुस्सा होने वाली हैं। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? पता नहीं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? अगर पैसे मिलने के बाद हम लोग बदल गए तो? अगर कहीं और रहने का हमारा मन किया तो क्या हुआ? मुझे पता है मैं बदल जाऊंगा। चलो पैसे लेकर उधार चुकाने। हाँ तो चलो अब हम पैसे निकालते हैं और अपनी सारी जिंदगी के दुखों को भुला देते हैं। जरा रुको, मैं टोकन लेकर आती हूँ। हाँ 38। चलो हम बैठते हैं। बैठो। पैसे मिलेंगे, पैसे। क्या हम घोड़ों का बिजनेस करें? हैं? लंबे वाले अरबी घोड़े, पता है बहुत महंगे मिलते हैं वो घोड़े। हम घोड़ों का करेंगे क्या? नंबर आ गया। हेलो मैडम। हेलो, क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ एक मिनट। वो मेरे पापा ने मेरे लिए मरने से पहले कुछ पैसे छोड़े थे। रुको मैं बताता हूँ। वो इस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सब हमें चाहिए। ठीक है मैं चेक करती हूँ। ये लीजिए, ये मेरा आईडी है, देखिए। हाँ दीजिए। प्लीज सारे पैसे निकाल दीजिएगा। इस अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं। 5 लाख? अरे वाह, हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए। अरे तूफान, जरा एक मिनट रुको। कितने पैसे कहे आपने? आपको गलतफहमी हो गई है सर। 5 लाख नहीं, 5,000 रुपए हैं। क्या? आपका मतलब सिर्फ 5,000 रुपए? हाँ मैम, इसमें सिर्फ 5,000 ही हैं। मेरे सारे सपने पैसे। हंसना बंद करोगी क्या?
सब लोग देख रहे हैं। चलो हमें घर चलना चाहिए। आओ चलो चलो जल्दी। तूफान रुको, 5,000 ले लेते हैं, उसमें शायद तुम्हारे घोड़े के लिए घास तो आ ही जाएगी। चलो 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 बेटा जल्दी इस तरह, बस यहीं पर। वो हमसे डर गई, इसलिए वो यहाँ से जा रही है, जिससे हमें सारे पैसे मिलेंगे। चलो ये जैकेट उतार देता हूँ। अब तुम इस पर आराम से बैठ सकते हो। बैठो 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 बैठो। चलो अब तैयार हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। अब हाथ खोलो। क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? देखा? अरे वाह, ये तो बस शुरुआत है मेरे बच्चे। हाय, ये बच्चा कितना क्यूट है। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो कितने सारे पैसे कमा लिए हमने सुबह सुबह। कितने पैसे हैं? बहुत है, ऊपर वाला आपको सलामत रखेगा। ताली दे ताली ताली ताली। तुम भी ना कितनी तेज मारते हो। ये बिजनेस तो बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ऊपर वाला आपको सलामत रखे। हाँ, अब तुम भी सबसे यही बोलना। मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? इट्स माई प्लेजर। ठीक है, मुझे अब बच्चों को संभालना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके? तुम काम पर नहीं जाओगे? अरे हाँ, सही कहा, मुझे निशांत जाना था, भूल ही गया मैं। वो अभी अभी नई नौकरी लगी है ना, तो मैं बस भूल गया था, पर थैंक्स, तुमने याद दिला दी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, और बच्चों को मेरी तरफ से हेलो कह देना। अब वापस अपने काम पर लग जा बरीस, ऊपर भलाई बचाए। फिक्रित, किरास, आप घर आ गई दीदी? हाँ मैं आ गई, पर तुम लोग अभी तक यूनिफॉर्म पहन कर क्यों बैठे हो? और भाई कहाँ है तुम्हारे? हिकमत कहाँ है? हिकमत भाई मार्केट में है। रहमत? पता नहीं वो कहाँ गए, स्कूल से साथ में नहीं निकले थे। ओह ऐसा है क्या? इस्मत कहाँ है? इस्मत कहाँ गया? हमें लगा आपको पता होगा। क्या पता होगा मुझे? पापा ने आपको बताया नहीं क्या? पापा को मुझे क्या बताना था? वो इस्मत को अपने साथ ले गए। ये कब हुआ? हम बस स्कूल से घर आए थे, इस्मत घर पर था, पापा घर आए थे और वो उसे अपने साथ ले गए। कहाँ लेकर गए हैं वो उसे? वो उन्होंने कहा कि वो उसे जू लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा और तुमने उनकी बात मान ली, विश्वास कर लिया? जाओ अंदर और अपने कपड़े चेंज करो, जल्दी करो, हमें जाना है। हे ऊपर वाले, बस मेरे बच्चे को ठीक रखना। बस अब मैं ये और नहीं सह सकती हूँ। रेड लाइट हो गई, अब जल्दी से आ जाओ। भाई, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, ऊपर वाला आपका भला करे। अरे भाई, बच्चा सुबह से भूखा है, पैसे दे दो ना, ऊपर वाला भला करेगा आपका। दोस्त कुछ दो ना। अरे वाह, क्या बात है, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। पैसे दो ना। अरे दे दो भाई। इसको सुनो, अब जल्दी से वो लड़कियों को पकड़ी दो। मुझे यकीन है तुम बड़े होके सबके दिल तोड़ोगे। हाय, आपका बच्चा तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ सच में, ऊपर वाला हमेशा इसको ऐसे ही क्यूट रखे। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। इन पैसों से इस बच्चे को कुछ खिला देना। आप परेशान मत होइए, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ, डरिए मत। फिर मिलते हैं। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो भाई। ऊपर वाला आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्त, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार बच्चे हो, इसीलिए तुम मेरे फेवरेट भी हो।
फंस गया। चलो बेटा भागने का टाइम है। अरे रुक जा, जिंदा हो गया। चल गाड़ी में बैठ। ठीक है, कल मर गया आज जिंदा हो गया। हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो तो, अब इस तरह मुंह फुलाकर बैठने की क्या जरूरत है तूफान? अब क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो रहे हो ना? Karanlığa çak bir kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.